अब मैं मिहिर ज्योतिष में ज्योतिष के योगों पर कुछ अपना मत संक्षेप में रख रहा हूँ। इसे जो ज्योतिष के विद्वान हैं हमारी बात को अगर समझें, उस पर मनन करें तो उनका कल्याण ही होगा, उसमें उनका कोई क्षति नहीं है। पहली बात यह मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष के हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ जो पराशर होरा शास्त्र है, गर्ग संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, इन सारे ग्रंथों में जो योग दिए गए हैं, जैसे काहल योग है, पर्वत योग है, लग्नाज योग है, चंद्राज योग है, गजकेसरी योग है, बापी योग है, एक प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में देखने में मेरे पास जो जन्मपत्रियाँ आती हैं उसमें मैं देखता हूँ कि 80% कुंडलियों में योग पड़े रहते हैं, लेकिन उसका फल जो है देखने में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि हमारे में फला ज्योतिषी कहते हैं कि यह योग भरा पड़ा है, तो इसका फल क्यों नहीं मिलता है? मुझे इसका फल क्यों मिलेगा? मैं इस विषय में अपनी बात रख रहा हूँ। ज्योतिषी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि फलादेश जो है सिर्फ चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली को आधार बना करके अगर देखा जाए तो उससे फलादेश का स्पष्टीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक जुड़वा बच्चा जो है जन्म लेते हैं, एक ही समय जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों के भाग्य और कर्म क्षेत्र अलग दिखलाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि गणना की जो पद्धति है हमारी, वो अपना मस्तिष्क तो हम खो बैठे हैं, हम संगणक कंप्यूटर पर आधारित होकर के वो जो कह रहा है उसी को ले रहे हैं, और गणना जो है सेकेंडों में तो हो नहीं रही है। जुड़े बच्चे में हुए तो मिनट में गणना हुई, अब सेकेंड में जब विपल में आप गणना करेंगे तो कुछ परिणाम निकलेगा। और ज़्यादा संगणक के प्रोग्राम बनाने वाले, उनको मैं मूर्ख तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोग कहते हैं, जैसे दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी मान का कहना है कि ये संगणक से ये सही सही गणना नहीं हो पाती है। गणना के लिए कम से कम अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपने गहराई में जाना चाहिए। और योगों का फल होना कैसे पता चलेगा? कि जब हम खोडस वर्ग का अध्ययन करें, खोडस वर्ग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खडवर्ग में देखें, और खडवर्ग में देखें कि क्या वो योग घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं। अगर खडवर्ग में भी वो योग घट रहे हैं तभी जो है उन योगों का फल मिलेगा। अब एक छोटा सा योग है, जैसे प्रचलित योग है गजकेसरी योग। अभी बतलाइए, गजकेसरी योग अगर अष्टम भाव में बनता है तो क्या उसका वही फल होगा जो लग्न में बनने पर होगा, जो दशम में बनने पर होगा, जो चतुर्थ में बनने पर होगा, जो पंचम और नवम में बनने पर होगा? क्या उसका वही फल षष्ठ स्थान में बनने पर होगा, अष्टम स्थान में बनने पर होगा, द्वादश स्थान में बनने पर होगा, तृतीय स्थान में बनने पर होगा, द्वितीय स्थान में होगा? कतई नहीं होगा। तो इन बातों का जो है कि हमें अध्ययन करना है, और खडवर्ग में भी देखना है कि लग्न कुंडली में अगर वह योग विद्यमान है तो क्या खडवर्ग में कितने वर्ग कुंडलियों में वह योग बन रहा है?
क्या सारे वर्ग कुंडलियों में वो योग भंग तो नहीं हो पा रहा है, हो जा रहा है, इसीलिए योग नहीं घट रहे हैं। मैं इतनी ही बात कर करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।